दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको इस सृष्टि के एक बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली एक भयंकर अवतार के बारे में आज आपको बताऊंगा, जिन्होंने भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र तक को निगल लिया था। इतने शक्तिशाली और इतने भयंकर रूप के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। आप में से बहुत से लोग इस अवतार के बारे में परिचित होंगे, जो नहीं हैं उन्हें आज बहुत कुछ जानने को मिलेगा। दोस्तों चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको भगवान वीरभद्र के अवतार के बारे में बताऊँगा। भगवान शिव का एक सबसे क्रोधित और बहुत ही भयंकर रूप, घने बादलों जैसा इनका रंग है और ऐसा कहा जाता है शिव महापुराण में के 3 स्वर्ग की ऊँचाई तक, जितनी 3 स्वर्ग की ऊँचाई है, इतनी हाइट इनकी बताई गई है भगवान वीरभद्र की। और इनको भगवान महादेव ने अपनी जटा से उत्पन्न किया था, जो कि भगवान शिव के पहले रुद्र अवतार भी माने जाते हैं और भगवान के सबसे प्रिय गणों में से एक हैं। दोस्तों, ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति अपनी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव के साथ करते हैं। हालाँकि उन्हें कभी भी शुरू से भगवान शिव को वो पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनको भगवान शिव का जो अटायर था, उनका जो रहन-सहन था, वो उनको पसंद नहीं था दक्ष प्रजापति को। पर क्योंकि सती की ज़िद थी और सती के ज़िद की वजह से उन्हें अपनी बेटी का विवाह भगवान शिव के साथ करना पड़ा। तो वो शुरू से दक्ष प्रजापति उनके विरोध में रहते थे। अब एक बार दक्ष ने एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन किया, एक बहुत बड़ा यज्ञ कराया, जिसमें उन्होंने सभी देवी-देवताओं को आमंत्रित किया, केवल महादेव को और सती को छोड़कर। अब जैसे ही सती को इस यज्ञ के बारे में पता लगता है, तो सती भगवान महादेव से ज़िद करती हैं वहाँ जाने की। भगवान महादेव मना करते हैं कि हमारे पास इन्विटेशन तो आया नहीं है और बिना बुलाए हमें जाना नहीं चाहिए। लेकिन माता सती मानती नहीं हैं और वो कहती हैं कि के पिता के पास हम बिना बुलाए भी जा सकती है। ऐसा वो उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होती है। जिसके बाद महादेव परेशान होकर के अंत में सती को जाने की परमिशन दे देते हैं। और जैसे ही सती वहाँ पहुँचती हैं, तो वो अपने पिता दक्ष से सबसे पहले ये सवाल करती हैं कि आपने महादेव को आमंत्रित क्यों नहीं किया? और ये सुनते ही दक्ष प्रजापति भरी सभा में देवी-देवताओं के बीच में भगवान महादेव का उपहास करने लगते हैं और बहुत कुछ अनाप-शनाप महादेव के बारे में बोलने लगते हैं। ये सुनकर के माता सती को इतना क्रोध आता है कि वो इमीडिएटली उस हवन कुंड में, यज्ञ में कूद करके अपने प्राण त्याग देती हैं। और जैसे ही ये खबर नारद मुनि के माध्यम से भगवान शिव तक पहुँचती है, भगवान शिव को इतना क्रोध आता है कि इमीडिएटली वो अपनी जटाओं में से एक जटा को निकाल के ज़मीन पे मारते हैं और वहाँ से एक तरफ भद्रकाली को और एक तरफ वीरभद्र को प्रकट कर देते हैं। और ये दोनों भगवान शिव की एक बहुत ही फ़ियर्सफुल फ़ॉर्म है, एक बहुत ही भयानक और खतरनाक फ़ॉर्म। आपने आज तक जितने भी अवतार देखे हैं, भगवान शिव के, विष्णु के, माता सती के जितने भी रूप आपने आज तक जाने हैं, उनमें सबसे खतरनाक और भयंकर जो रूप है, वो वीरभद्र का ही माना जाता है। और दोस्तों, भगवान शिव वीरभद्र को कहते हैं कि जाओ और जाकर के दक्ष प्रजापति का सर मेरे पास लेकर के आओ। और अगर तुम्हें ऐसा करने से कोई भी रोके, तो जो भी देवी-देवता या ऋषि बीच में आए, उसका गला काट देना या उसको मार देना। ये सुनते ही वीरभद्र इमीडिएटली जाते हैं और ऐसा शिव महापुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि बहुत सारे देवी-देवताओं का, बहुत सारे ऋषियों का ये वध भी कर देते हैं और किसी के हाथ काट देते हैं, किसी का पैर काट देते हैं। हालाँकि बाद में आगे चल के ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की प्रार्थना पे भगवान शिव उन लोगों को वापस से ज़िंदा भी कर देते हैं। तो जैसे ही वीरभद्र का सामना दक्ष प्रजापति से होता है, तो वीरभद्र इमीडिएटली दक्ष प्रजापति का गला काट करके और सर काट के भगवान शिव के सामने रख देते हैं। तो दोस्तों, एक स्कंद पुराण में एक वर्णन मिलता है कि जब वीरभद्र दक्ष प्रजापति का गला काटने जा रहे थे, उससे पहले भगवान विष्णु ने वीरभद्र के ऊपर अपना सुदर्शन चक्र प्रयोग किया। तो वीरभद्र उस सुदर्शन चक्र तक को निगल गए थे। इतने भयंकर और इतने शक्तिशाली ये भगवान शिव का ये रौद्र रूप है। दोस्तों, बाद में भगवान शिव ने वीरभद्र को अपने गढ़ों में स्थान दिया और ये भगवान शिव के प्रथम अवतार भी माने जाते हैं। जब भी आप वैदिक रूप से शिव शक्ति का पूजन करेंगे, तो हमारे शास्त्रों में
वैदिक रूप से जब भी शिव शक्ति की पूजा की जाती है, तो उसमें शिव के पार्षदों की पूजा का भी विधान है। तो इसमें नंदी के बाद वीरभद्र की पूजा का भी एक बहुत विशेष महत्व है। जनरली भी आप लोग, जो लोग शिव की आराधना करते हैं या शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, तो आप लोगों को मैं एक छोटा-सा अपनी तरफ से एक आपको सुझाव देना चाहूँगा कि आपको भगवान वीरभद्र का भी साथ में नाम ज़रूर लेना चाहिए। अगर आप शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं या आप उनका पूजन कर रहे हैं, भगवान शिव के मंत्र का जाप कर रहे हैं या भगवान शिव का कोई स्तुति करते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, अमृतवाणी पढ़ते हैं, कोई भी आप पाठ करते हैं, तो भगवान शिव शक्ति के नाम के साथ-साथ अगर आप वीरभद्र का नाम साथ में लेते हैं, तो आपको आपकी जो पूजा का जो है, वो अत्यंत लाभ मिलता है। भगवान वीरभद्र साक्षात शिव के अंशावतार हैं, रुद्र अवतार हैं और आपकी रक्षा करते हैं। वीरभद्र की जो लोग उपासना करते हैं, उन्हें त्रिकालदर्शी एक तरह से उनको क्लैरवॉयंस की जो पावर है, वो उनको मिल जाती है, यानी ऐसा व्यक्ति त्रिकालदर्शी बन जाता है। वीरभद्र की उपासना करने वालों की जो कंसंट्रेशन पावर है, वो बढ़ जाती है। ये शत्रु का नाश कर देते हैं। अब जो लोग वीरभद्र की उपासना करते हैं और उनसे अगर कोई टक्कर ले ले या टकरा ले, पंगा ले ले, तो उसका पूरा का पूरा वंश तक नाश हो सकता है। आप जब भी वीरभद्र के मंत्रों का अगर जाप करेंगे, तो उसके अंदर ये चीज़ आती भी है कि वैरी वंश नाशकाय। मैं हालाँकि उस मंत्र को यहाँ पे पब्लिकली शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल और बहुत एक्सट्रीम रिज़ल्ट ओरिएंटेड मंत्र है और उसको अगर हमने सही तरह से अगर उसका प्रयोग हम नहीं करते हैं, तो उससे हम बहुत नुकसान भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको जस्ट एक हिंट दिया है, एक एग्ज़ाम्पल दिया है इसमें, तो आपको वीरभद्र का ध्यान ज़रूर करना चाहिए। और वैसे तो वीरभद्र एक बहुत खतरनाक अवतार हैं, खतरनाक रूप हैं, रौद्र रूप हैं, लेकिन क्योंकि भगवान शिव के ही अंश हैं, तो इसलिए परम कल्याणकारी हैं। तो इनका नाम ध्यान करने से कोई आपको ऐसा कोई नुकसान नहीं होता है और उल्टा आपको भगवान शिव की कृपा जल्दी मिलती है। उनकी सहायता के लिए आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप अगर भगवान वीरभद्र का जब भी आप ध्यान करें, तो आप केवल उनके नाम की स्तुति करके आप उनको ध्यान करके और आप उनका लाभ उठा सकते हैं। आपको मैं एक मंत्र एक छोटा-सा यहाँ पे बताता हूँ, जिसको आप अपनी डेली पूजा में अगर आप इंक्लूड कर लेते हैं, तो आपको विशेष लाभ हो सकता है। आप भगवान सबसे पहले आपको भगवान गणेश का और माता गौरी का पूजन करने के बाद, भगवान शिव का ध्यान करने के बाद, फिर आप अ, वीरभद्र का इस मंत्र से आप ध्यान करिए। आप कह सकते हैं, ओम श्री वीरभद्राय नमो नमः, ओम श्री वीरभद्राय नमो नमः। ऐसा अगर आप 108 बार जाप करते हैं, सुबह-शाम भगवान शिव की पूजा करने के साथ-साथ, तो आप देखेंगे कि आपकी जो साधना है, उसका आपको अत्यंत गुना लाभ मिलेगा और भगवान शिव की कृपा आपको बहुत जल्दी प्राप्त होगी। क्योंकि भगवान शिव की पूजा में सबसे बड़ा विधान है कि सबसे पहले जो उनके गण हैं और जो उनके जैसे कार्तिकेय है, गणेश है, शक्ति है, इनके पूजन के बाद ही शिव का पूजन किया जाता है। तो जब आप इन सबका पूजन करने के बाद शिव का पूजन करते हैं, तो शिव की कृपा आपको बहुत जल्दी प्राप्त होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को आप इससे लाभ उठाएँगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।